धनबाद जिले के कतरास में माहुरी वैश्य मंडल द्वारा डांडिया नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के सैकड़ों महिला पुरुष युवतियां शामिल हुई। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी उपस्थित हुए। आयोजन का उद्घाटन सांसद ने दीप प्रज्वलित कर किए। कुलदेवी मथुरा सेनी माता का पुष्प अर्पित किए। वहीं माहुरी वैश्य मंडल के केंद्रीय अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित कई पदाधिकारी गण भी इस अवसर पर उपस्थित हुए। इस दौरान डांडिया का रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति समाज के बच्चियों और महिलाओं द्वारा किया गया। वहीं माहुरी समाज की महिला ने कहा, डांडिया आयोजन का उद्देश्य महिलाओं को एकजुट करना है। वहीं आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने माहुरी समाज को आयोजन के किए शुभकामनाएं बधाई दिए। राज्य की मौजूदा स्थिति पर सांसद हेमंत सरकार पर जमकर प्रहार किए। सांसद ने कहा कि व्यवसाय से एक बड़ा वर्ग जुड़ा है और कोयलांचल में इनकी तादाद भी बड़ी है। इस बाबत धनबाद में आउट ऑफ कंट्रोल क्राइम पर गहरी चिंता जताते हुए धनबाद जिला प्रशासन और राज्य सरकार को आड़े हाथों लिए चंद्र प्रकाश चौधरी ने सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि धनबाद में अभूतपूर्व कोयला चोरी और बढ़ते अपराध के मामलों में राज्य की हेमंत सरकार प्रत्यक्ष रूप से शामिल है। आने वाले वक्त में जिसका दुष्परिणाम धनबाद के प्रशासन और राज्य सरकार को भुगतना पड़ेगा। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। इस कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने पहले 4-5 दिन अपने समाज भवन में सभी को एक गुजराती महिला द्वारा प्रशिक्षण दिलवाया है। उसके बाद यहाँ पे कार्यक्रम की रूपरेखा जब तैयार की जाती है तो कार्यक्रम किस तरह से सक्सेसफुल हो और लोगों के बीच में डांडिया का उत्साह बना रहे, इसलिए हम लोगों ने पहले कार्यक्रम के लिए तैयारी करवाई। उसके बाद आज के दिन में हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हमारी समाज की महिलाएँ बहुत ही आगे बढ़ करके आती हैं, क्योंकि ये ऐसा कार्यक्रम है, पहले गुजराती समाज तक सिमटा हुआ कार्यक्रम था, पर अब धीरे धीरे आज के डिजिटल युग आ गया है और सभी समाज की सभी जगह की महिलाएं सब जगह जागरूक हो चुकी हैं और हर क्षेत्र में वो हर काम में अपना हाथ आजमाना चाहती है। तो इन्होंने प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से किया था और इसी प्रैक्टिस का नतीजा है कि आज ये सारी महिलाएं इतने अच्छे से डांडिया भी कर रही हैं और इतना भव्य आयोजन में हमारे माननीय सांसद गिरिडीह के श्री चंद्र प्रकाश चौधरी को भी बुलाया था और उन्होंने भी आके इस कार्यक्रम में हम लोगों का मनोबल बढ़ाया है। मकसद हम सबका यही है कि हमारा समाज आज के डेट में एक बृहद समाज हो चुका है, वे अपने घर में बैठे हैं पर हम सब एकजुट है और एकजुटता दिखाना ही हमारा मकसद होता है। इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रम द्वारा सभी लोग देखते हैं कि हमारा समाज कितना बृहद हुआ है और हमारे समाज का नाम भी ऊँचा होता है। देखिए, आज महिला समिति के द्वारा और माहुरी समाज के हमारी सभी माताएं बहनें आज डांडिया नाइट का यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, क्योंकि यह हर वर्ष होता है और इस खुशी के मौके पर मुझे भी आने का सौभाग्य मिला और हम भी हमारी शुभकामनाएं हैं कि हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं कि समाज को एक अच्छा संदेश जाता है, समाज एकजुट रहता है, तो हम लोगों को भी बल मिलता है, ताकत मिलता है। और दुख भी है कि वर्तमान सरकार जो पूरे व्यवसायी लोग दहशत में माहौल में है, हमको कहा कि अभी तो धनबाद में इतना बड़ा आंदोलन भी हुआ, तो इससे सरकार को सबक लेना चाहिए। यदि इस तरह का रहा तो झारखंड में पलायन बढ़ेगा और व्यवसाय वर्ग यदि हमारे यहाँ पर नहीं रहेंगे तो राज्य का विकास इनके बगैर संभव है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए समाज को बचा के रखने के लिए, समाज को सुरक्षा देने के लिए हमेशा सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अन्यथा झारखंड में जो हमारी स्थिति है, जो पलायन की स्थिति है, वह दिनों प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और व्यवसाय यदि चले जाएंगे तो रोज़गार भी लोगों को नहीं मिल पाएगा। इसलिए सरकार को इसे सबक लेना चाहिए और सबसे पहले व्यवसाय को सुरक्षा देना चाहिए और इस तरह का खाना पूर्ति करने से इसका दुष्परिणाम जो है यह काफ़ी बुरा असर पड़ता है समाज में। धनबाद में जो हमको नहीं लगता है कि इससे पहले इतना बड़ा घटना घटा और कोयला तस्करी भी जो हो रहा है, दिन दहाड़े अपराधी लोग गोली चलाते हैं, दिन दहाड़े हत्या हो रही है, तो ये हमारे राज्य के लिए शर्मनाक विषय है। देखिए, जो खुद लोग लूट और खसोट में पूरा सरकार जब शामिल है, कोयला चोरी, लोहा चोरी, पत्थर चोरी, बालू चोरी, तो आप समझ सकते हैं कि अपराध बढ़ेगा और अपराध का
जन्मदाता और अपराध को बढ़ाने में सरकार सहयोग कर रही है। इसलिए ये सरकार से अब हम लोग उम्मीद नहीं करते हैं कि कंट्रोल होगा और इसी का परिणाम है कि लोग आज सड़क पर भी उतर रहे हैं। जिला प्रशासन खुद समझे कि अपने अधिकारी जो सुरक्षा देना चाहिए वहाँ पर सुरक्षा न देकर अपराध को लोग बढ़ावा दे रहे हैं। इसका दुष्परिणाम आगे आने वाले समय में प्रशासन को और सरकार को भी भुगतना पड़ेगा।